साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आज हम खास तौर से दलहन की बात करेंगे, जानेंगे क्या है रबी दलहन की बुआई का हाल और कैसी है आयात निर्यात की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रबी के दौरान दलहन के रकबे में इजाफा, पिछले साल से हुई 13% ज्यादा बुआई। खरीफ दलहन की सरकारी खरीद शुरू, 4 राज्यों के हजारों किसानों को हुआ फायदा। दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हुआ भारत, आयात में हुई भारी गिरावट। बुलेटिन के पहले हिस्से में जानेंगे कैसा रहा दालों के एमएसपी का हाल, पर शुरुआत करते हैं रकबे के साथ। सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इसका उद्देश्य किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित करना है। इस कदम का असर भी दिखने लगा है। इस साल किसानों ने जमकर दालें बोई हैं। आंकड़े बताते हैं कि रबी के दौरान अब तक देश भर में दलहन की बुआई पिछले साल के मुकाबले करीब 13% ज्यादा है। सरकार ने इस साल किसानों को दलहन के लिए प्रेरित करने के लिए सभी रबी दलहन के समर्थन मूल्य में जोरदार बढ़ोतरी की है और उसका असर दलहन की खेती पर पड़ रहा है। अभी तक देश में रबी दलहन की जितनी खेती हुई है उसकी तुलना अगर पिछले साल की समान अवधि में हुई खेती से की जाए तो इस साल बुआई करीब 13% आगे चल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो 27 नवंबर तक देश में कुल 99.45 लाख हेक्टेयर में रबी दलहन की खेती हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 87.80 लाख हेक्टेयर में फसल लग पाई थी। 27 नवंबर तक चने की खेती 69.36 लाख हेक्टेयर में दर्ज की गई है, जो पिछले साल इस दौरान 60.76 लाख हेक्टेयर में थी। मसूर की खेती 11.47 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल इस दौरान 10.31 लाख हेक्टेयर में थी। 7.7 लाख हेक्टेयर में मटर की खेती दर्ज की गई है, जो पिछले साल 6.30 लाख हेक्टेयर में थी। हालांकि कुल्थी, रबी उड़द, रबी मूंग, खेसारी और अन्य रबी दलहन की फसल पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। दलहन की खेती बढ़ाने के साथ इस साल मौसम भी फसल के अनुकूल चल रहा है और आगे भी यही स्थिति रही तो उपज बढ़ सकती है, जिसका लाभ किसानों को होगा। और दलहन के हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव। आइए उनसे बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि दलहन का रकबा इस साल पिछले साल से जो ज्यादा है, लंबी अवधि के भाव पर इसका किस तरह का असर पड़ सकता है? जहां तक दलहन के रकबे की बात की जाए तो हमने देखा है रबी में दलहन के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे प्रमुख दलहन चना की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस अवधि में हमने देखा है लगभग 14% तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं उड़द और मटर में भी हमने इसमें बढ़ोतरी देखी है। जहां तक भाव की बात की जाए तो हालांकि यह सही है कि रकबे बढ़ने से भाव में आने वाले समय में इसकी रुख की बात की जाए तो मुझे लगता है कि भाव में कुछ दिनों तक बेशक एक थोड़ा सा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह खपत की बात की जाए तो कुछ दिनों की भाव में मंदी के बाद फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा दालें भारत में ही उगाई जाती है, ये बात भी हम जानते हैं, और खपत भी सबसे ज्यादा भारत में ही है। तो ऐसे में दालें उगाना किसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए? यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता है, वहीं दूसरी तरफ खपत में भी हम काफी आगे हैं। लेकिन जहां तक किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए अभी भी दलहन का उत्पादन एक बहुत ही एक फायदे का सौदा होता है। उसकी प्रमुख वजह यह है
कि न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी दलहन की मांग काफी अच्छी निकल कर आती है और इसका सीधा हमने देखा है कि निर्यात में भी लगातार एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरी जो सबसे प्रमुख बात यह है कि जहां तक दलहन उत्पादन की बात है तो सरकार ने भी एमएसपी में इसमें समय समय में बढ़ोतरी की घोषणा करती रहती है, जिससे कि किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके। जहां तक अगर दलहन की बात की जाए तो हमने देखा है जो 2019-20 में जो चने की एमएसपी 4,875 रुपए प्रति क्विंटल थी, वो इस साल 5,100 रुपए कर दी गई है। 225 रुपए का प्रति क्विंटल इजाफा देखने को मिला है। आने वाले समय में भी इसके मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि दलहन का उत्पादन अपने देश में किसानों के लिए एक बहुत ही फायदे का सौदा साबित होगा। तो ये थी शिव श्रीवास्तव जी की राय। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं दलहन के एमएसपी की। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। समर्थन मूल्य बढ़ाने के पीछे का एक उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना भी है। इसी समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियां किसानों से खरीदारी कर लेती हैं। इस साल दलहन की खेती में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है। सरकार ने सभी दलहन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया है। सरकार किसानों से जब भी दलहन खरीदती है तो वो खरीद समर्थन मूल्य पर ही होती है। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ने सभी दलहन के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के समर्थन मूल्य को इस साल बढ़ाकर 5,100 रुपए किया गया है, जो पिछले साल 4,875 रुपए था। इसी तरह मसूल के समर्थन मूल्य को पिछले साल के 4,800 रुपए से बढ़ाकर इस साल 5,100 रुपए किया गया है। अरहर, उड़द और मूंग के समर्थन मूल्य में पहले ही बढ़ोतरी घोषित हो चुकी है। इन सभी दलहन के बढ़े हुए भाव ने किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रेरित किया है और इस साल दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले आगे चल रहा है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, एक बार फिर रुक करते हैं शिव श्रीवास्तव का। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की क्या भूमिका रहती है? जहां तक बात न्यूनतम समर्थन मूल्य की जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो भाव होता है जिस रेट पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसानों की बीज, खाद और जो भी सिंचाई, बिजली से लेकर सब कुछ जो भी उनका उत्पादन में खर्च होता है, जिसमें उनकी एक लेबर कॉस्ट भी, जो श्रमिक की जो कॉस्ट है वो भी शामिल होती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो भी वो करती है और हमने देखा है कि लगातार इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों को अगर अपना अनाज वो मंडियों में बेचते हैं तो उन्हें पहले की तुलना में जो सस्ते रेट पे उन्हें अपने उस फसल को बेचने की जरूरत नहीं होती है और उन्हें उनकी फसल का एक उचित मूल्य मिलता है। जी, कई बार बाजार भाव काफी कम हो जाता है। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को एक निश्चित भाव दिलाने की गारंटी देता है। सरकारी एजेंसियों को फसल बेचने के दौरान किस तरह की बातों का हमारे किसानों को ध्यान रखना चाहिए? यह बात बिल्कुल सही है कि कभी कभी उत्पादन की अधिकता के कारण या मंडियों में किसी फसल की ज्यादा आवक के कारण इसके मूल्य में कमी देखने को मिलती है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान को इस बात की फिक्र नहीं होती है कि उनकी फसल कम रेटों पे बिकेगी। लेकिन किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए सरकारी एजेंसियों को जब वे अपना फसल बेचते हैं, जिसमें सबसे पहले एक ग्रेडिंग एक बहुत ही जरूरी चीज है। जो भी फसल की क्वालिटी है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी है उसको एक जगह रखना, फिर उससे जो नीचे की क्वालिटी है उसको एक अलग रखना, जिसको ग्रेडिंग कहते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पैकिंग की, जो भी सरकारी जो निर्धारित पैकिंग है उन्हीं में पैकिंग करनी चाहिए, जिससे जो फसल है उस फसल की गुणवत्ता बनी रहे। किसानों को दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए सरकारी एजेंसियों में बिक्री के लिए। तो ये थे शिव श्रीवास्तव जी की तरफ से खास बातें, जिन्होंने कुछ सलाह भी दी है किसानों को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दालों की सरकारी खरीद का हाल जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा
हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आगे बात होगी दलहन पर आत्मनिर्भरता की, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है सरकारी खरीद की स्थिति। खरीफ दलहन की खरीदारी शुरू हो चुकी है। नेफेड 4 राज्यों से मूंग की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है और अब तक करीब 4000 किसानों को इसका फायदा भी मिल चुका है। वैसे रबी चने की बात करें तो पिछले सीजन में करीब 21 लाख टन चना खरीदा गया था। किसान ऐसे ही दलहन की खेती नहीं बढ़ा रहे। किसानों को भरोसा है कि उनकी पैदा हुई दलहन का अगर बाजार में अच्छा भाव नहीं मिला तो सरकार उनसे समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद कर लेगी। पिछले रबी सीजन में पैदा हुआ लगभग 21 लाख टन चना सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदा है और अब खरीफ दलहन की खरीद शुरू हुई है। केंद्रीय एजेंसी नेफेड के मुताबिक फिलहाल मुख्य तौर पर मूंग की खरीद हो रही है और शुरुआत में 4 राज्यों से 5383.61 टन मूंग खरीदा गया है, जिसमें 4 राज्यों के 3727 किसानों को लाभ मिला है। नेफेड के मुताबिक 26 नवंबर तक राजस्थान से 3788.49 टन, हरियाणा से 1099.65 टन, महाराष्ट्र से 449.11 और तमिलनाडु से 46.35 टन मूंग खरीदा गया है और आगे चलकर मूंग तथा अन्य खरीफ दलहन की खरीद में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना है। फिलहाल खरीद की शुरुआत है और इससे अब तक 3727 किसानों को लाभ हुआ है और आगे चलकर खरीद में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। एक बार फिर रुक करते हैं कमोडिटी के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए। श्रीवास्तव जी, खरीफ दलहन की खरीदारी शुरू हो चुकी है। खास तौर से अगर हम मूंग की बात करें तो इसकी खरीद हम देख रहे हैं जोरों पर है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जहां तक खरीदारी की बात है, हमने देखा है कि सरकारी एजेंसी नेफेड ने अच्छी खरीदारी शुरू कर दी है और दिनों दिन उनकी खरीदारी बढ़ती ही जा रही है। आने वाले समय में और भी खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। और जहां तक मूंग की बात की जाए तो हमने देखा है खरीफ मूल्य की खरीदारी में नेफेड की काफी अग्रणी भूमिका रही है और सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों में नेफेड की तरफ से सरकारी खरीद जारी हो गई है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी, तो ऐसे में आपकी तरफ से मूंग के किसानों के लिए क्या सलाह है? फसल को बेच दें या फिर कुछ दिनों के लिए रुक जाए तो बेहतर रहेगा? जहां तक मूंग के किसानों को सलाह की बात है, मुझे लगता है कि जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता है और वे अपनी फसल को कुछ दिनों तक और रोक कर रख सकते हैं तो उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी हमने देखा है कि एक तरफ जहां मूंग की मांग में तेजी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में इसकी मांग में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी, जिससे निश्चित रूप से इसका असर सीधा कीमतों पर देखने को मिलेगा। आने वाले समय में मांग बढ़ने से मूंग की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये थी शिव श्रीवास्तव की तरफ से सलाह। हमारे किसान इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं, उसी के अनुसार आगे विचार कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की। एक समय था जब देश को दालों की किल्लत का सामना करना पड़ता था और सरकार को विदेशों से दाल आयात करनी पड़ती थी, लेकिन सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और किसानों की मेहनत ने तस्वीर बदल दी है। देश दलहन उत्पादन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। घरेलू खपत के लिए थोड़े बहुत आयात की ही जरूरत पड़ रही है। भारत को कभी दाल की जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशों से दालें आयात करनी पड़ती थीं, लेकिन सरकार ने देश के किसानों को दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया और किसान ने प्रोत्साहन का लाभ उठाते हुए खेती बढ़ाई। इसका असर ये हुआ है कि देश अब दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है। कभी कभार थोड़ा बहुत आयात की जरूरत पड़ती है, अन्यथा देश में पैदा हुई दलहन से ही जरूरत पूरी हो जाती है।
पिछले कुछ वर्षों में दलहन के उत्पादन की बात करें तो फसल वर्ष 2016-17 से दलहन का उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। वर्ष 2016-17 के दौरान देश में कुल 231.3 लाख टन दलहन पैदा हुआ। उसके बाद साल 2017-18 में 254.2 लाख टन, फिर 2018-19 में 220.8 लाख टन, 2019-20 में 231.5 लाख टन का उत्पादन हुआ और अब 2020-21 में 256 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य है, जिसमें 93.1 लाख टन खरीफ सीजन में हो चुका है। देश की जरूरत को पूरा करने के लिए साल भर में 240 से 250 लाख टन दलहन की जरूरत पड़ती है। थोड़े बहुत आयात और किसानों के पैदा किए दलहन की बदौलत देश लगभग दालों के मायने में आत्मनिर्भर हो चुका है। लेकिन इस बार जिस रफ्तार से दलहन की खेती हो रही है, उससे बम्पर पैदावार की उम्मीद बढ़ गई है और शायद आयात की आवश्यकता न पड़े। एक बार फिर रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, दलहन में लगभग हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से सरकार ने नीतियां बनाई है और सरकार के साथ साथ किसानों की भी अहम भूमिका रही है। किन बातों का योगदान आपको लगता है सबसे ज्यादा रहा? जहां तक दलहन की आत्मनिर्भरता की बात है, निश्चित रूप से हमारा देश लगभग आत्मनिर्भर बन चुका है और इसके लिए सबसे प्रशंसनीय भूमिका हमारे अन्नदाता किसानों की रही है। और जहां तक उत्पादन की बात की जाए तो हमने देखा है 2016-17 में जहां उत्पादन 231 लाख टन था, वहीं 2017-18 में बढ़ के ये 254 लाख टन तक पहुंच गया है। आने वाले समय में किसान और भी ज्यादा दलहन की खेती करेंगे, क्योंकि हमने देखा है इसमें उनको एक बेहतर फायदा मिल रहा है। लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार की तरफ से बढ़ोतरी से भी उनको अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। निश्चित रूप से इन दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए किसान प्रशंसा के पात्र हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे दालों के निर्यात के बारे में। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आज हम बात कर रहे हैं दलहन की। दलहन उत्पादन की तस्वीर लगातार बदल रही है। कुछ साल पहले तक जहां भारी मात्रा में दालें आयात करनी पड़ती थी, वहीं अब देश इनके निर्यात की स्थिति में पहुंच गया है। पिछले 4-5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो निर्यात लगातार बढ़ रहा है और इस साल के पहले 6 महीने तो निर्यात के मामले में शानदार तस्वीर देखने को मिली। दुनिया भर में दलहन की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है और भारत को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए पहले विदेशों से आयात होने वाले दलहन पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब देश दलहन के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है और धीरे धीरे देश से दलहन के निर्यात में बढ़ोतरी भी हो रही है। 5 वर्षों के दलहन निर्यात को देखें तो किसी एक आधा साल निर्यात घटा है, अन्यथा लगातार बढ़ ही रहा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान देश से लगभग 1.37 लाख टन दलहन का निर्यात हुआ था, जो 2017-18 में बढ़कर 1.80 लाख टन पहुंच गया। इसके बाद 2018-19 में आयात बढ़कर 2.90 लाख टन तक पहुंचा। 2019-20 में कुछ कमी आई, लेकिन 2020-21 के पहले 6 महीनों में जितना निर्यात हुआ वो शानदार रहा है। इस साल देश में दलहन की खेती बढ़ रही है और मौसम अनुकूल रहा तो पैदावार बम्पर हो सकती है।
ऐसी स्थिति में देश में जरूरत के लायक पर्याप्त दलहन पैदा हो सकता है और निर्यात भी बढ़ सकता है। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से बात कर लेते हैं। श्रीवास्तव जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि दलहन का निर्यात करने की स्थिति में हम आ चुके हैं और किसानों को निर्यात से किस तरह का फायदा मिल सकता है, आपको क्या लगता है? जहां तक दलहन के निर्यात करने की बात है, हमने देखा है कि एक तरफ लगातार वर्षों में जहां निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जहां पहले दलहन का आयात काफी मात्रा में करते थे, वहां में भी अब कमी देखने को मिली है। 2016-17 में जब निर्यात की हमने देखा 1.37 लाख मैट्रिक टन दलहन का निर्यात हो चुका है और धीरे धीरे करके ये बढ़ता ही जा रहा है। किसानों को निर्यात से अच्छे फायदे भी हो रहे हैं। एक तरफ उनकी फसल को बहुत मंडियों में बेचने के उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। मांग अच्छी होने से उनकी फसल तुरंत बिक जाती है और एमएसपी से कम के रेटों पर उनकी फसल बिकने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। किसानों को निश्चित रूप से इसका फायदा होने वाला है। आने वाले समय में निर्यात मांग में और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे किसानों को सीधा इनका फायदा मिलेगा। बहुत सारी बातें आपने श्रीवास्तव जी हमारे साथ साझा की, कुछ और बातें जो आप दलहन से जुड़ी हुई खास बातें आप साझा करना चाहते हैं हमारे साथ? जब बात दलहन की चल ही रही है तो दलहन के बारे में एक दो जो रोचक तथ्य है मैं बताना चाहूंगा। चना को दालों का राजा कहा जाता है और अपने देश में लगभग दलहन उत्पादन में 40% भूमिका चना की रहती है। जहां तक अब उत्पादक राज्यों की बात है, मध्य प्रदेश अपने देश में दलहन उत्पादन में सबसे प्रथम है। 32% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है। मूंग दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और मूंग दाल स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा सेहतमंद है। तो ये थे शिव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें तमाम बातें बताई। हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही कृषि जिन्सों पर अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। इसी के साथ ही यहाँ लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।